शरद कोकास की लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता सन 2005 में पहल पुस्तिका में प्रकाशित हुई थी। लीजिए शरद कोकास से सुनिए लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता का यह एक अंश। लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता भाग 7। मसलन जानवर के जबड़े में अटका कैल्सिडोनी पत्थर जो किसी हंसिए की तरह दिखाई देता है, उसमें किसी किसान की मेहनत का बयान है। अकाल और भूख के अंतर संबंधों की कथा है। पेड़ की छाल पर आदमी के दांतों के निशान में, ताबूत में ठुकी सोने की कील में मृत्यु के उत्सव का वर्णन है। और ढोल पर मढ़े चमड़े के एक सड़े टुकड़े में जन्मना कर्मणा विवाद से परे उपस्थित सच्चाइयां। हर कथा में आदि से अंत तक कथा तत्व मौजूद और निर्वाह आवश्यकता और आविष्कार के सूत्र का। यह उन दिनों की बात है से शुरू करते हुए हर चीज उन दिनों का किस्सा बयां करती है जब मनुष्य इन चीजों का उपयोग करता था, और इन दिनों की बात पर खत्म करती है जब चीजें मनुष्य का उपयोग करने लगी हैं। जब चीजें मनुष्य का उपयोग करने लगी हैं। वस्तुएं पहले भी चमकती थी मनुष्य की इच्छाओं में, जरूरतें ढालती थी उन्हें अभावों की कर्मशाला में। एक मुकम्मल शक्ल तक पहुंचने में गुजरते थे कई साल। गुफाओं की दीवारों पर कला परवान चढ़ती थी, इतनी गैर जरूरी भी नहीं कि बेकार कह सकें। इच्छाओं के रूपाकार लिए अब भी मौजूद है वह कला। कला अकादमियों और कला दीर्घाओं से बाहर भरी जवानी में भटकती कहीं गली कूचों में, गुफाओं में, कंदराओं में और मनुष्य के अभावों में। उसकी आंखों में प्यार फकत उनके लिए जो गुम हुए बच्चे को ढूंढती मां की तरह दौड़े चले आते हैं व्याकुलता लिए। और क्रोध सिर्फ उनके लिए जो कला की नहीं बल्कि दीवारों पर लगे पेंट की गुणवत्ता देखते हैं। और क्रोध सिर्फ उनके लिए जो कला की नहीं दीवारों पर लगे पेंट की गुणवत्ता देखते हैं। पुरातत्ववेत्ताओं के ड्राइंग रूम की दीवारों पर नहीं है उत्खनन में मिले तीर कमान चाकू या भाले, जैसे कि किताबें होती हैं आजकल कुछ नवधनाढ्यों के घर में, या बस्तर से मंगाया कोई मिट्टी का घड़ा। ना ही किसी आदिम घोटुल का कक्ष उनकी बातों में शामिल, या चटखारे लेकर बयान किया जाने वाला विषय। पुरातत्ववेत्ताओं को स्त्री की नग्न प्रतिमा में नजर आती है मातृ देवी। लक्ष्मी के उन्नत पयोधरों से छलकते दूध में वात्सल्य। कलश में देखते हैं वे उसी मातृ सत्ता का गर्भाशय जिसके बाहर पुरुष की यौन क्षमता का साम्राज्य है। मैथुन रत युग्मों में अंतर्निहित मनुष्य के जन्म का रहस्य, लिंग और योनि में प्रकृति का आदिम विश्वास, हर प्रतिमा के वस्त्राभूषण में युग की आर्थिक दशा का संकेत, वस्तुओं की निरर्थकता में भी अगणित अर्थ की संभावनाएं। वे संभालते हैं इन्हें। वे संभालते हैं इन्हें कि ये सिर्फ वस्तुएं नहीं हैं बेजान, या कि हर चीज की संभाल है उनके स्वभाव में। ये अवशेष हैं, ये अवशेष हैं अतीत के निर्भ्रांत, निरपराध और मासूम। ताजा जन्मे बच्चे की तरह नाजुक, प्रसव गंध से भरे हुए, जैसे कि जन्मते ही पहचाना जाता है नवजात। मनुष्य है वह, पशु है या पक्षी है या पेड़ है, हर अवशेष में
एक जन्मना पहचान दर्ज होती है, हर अवशेष में एक जन्मना पहचान दर्ज होती है। सहेजते हैं पुरातत्ववेत्ता इन अवशेषों को कपड़े की नर्म थैलियों में, सहेजते हैं पुरातत्ववेत्ता इन अवशेषों को कपड़े की नर्म थैलियों में, नाम, वक्त और तारीख लिखकर रखते हैं सुरक्षित, इसलिए कि जन्म के साथ ही शुरू होता है अवशेष होना, और जन्म और अवशेष बार बार नहीं होते, जन्म और अवशेष बार बार नहीं होते। वे तफ्तीश करते हैं, वे तफ्तीश करते हैं, उन्हें उचित हाथों में सौंपने से पहले उनकी मंशा नहीं होती कि उनका अंजाम समुद्र मंथन से निकले अमृत की तरह हो, जिसे देवताओं ने अपने हित में सुरक्षित कर लिया था। अभी अनभिज्ञता की नकाब में है वस्तुओं के चेहरे, अपने रूप में अपना हुनर छुपाए। आश्चर्य कि चीजों की शक्ल मिलती है आजकल की चीजों से, जैसे कि मिलती है हमारी अपने पूर्वजों से, और बस इसी बात पर उनके साथ बुरा सलूक नामुमकिन, और वे समय का कबाड़ भी नहीं फेंकने लायक कि भंगार से भी निकल आती हैं अक्सर काम की चीजें, जैसे गर्मियों में निकल आता है बिजली जाने पर हाथ का पंखा। फकत इतना ही नहीं अर्थ उनके होने और पाने का, जरूरत और ईजाद के चालू फार्मूले से बाहर हर वस्तु के बरक्स उसका आशय मौजूद है। जैसे रगड़ से आग पैदा करने वाली तख्ती में भूख और अंधेरे के खिलाफ आदमी की लड़ाई, कब्र ढांकने वाले पत्थर में जुगुप्सा का प्रतिकार, और टूटी हुई चूड़ी में जीवन का टूटा हुआ विश्वास, टूटी हुई चूड़ी में जीवन का टूटा हुआ विश्वास। आंख हर मनुष्य के पास है और प्रकाश विपुल मात्रा में उपलब्ध। एक दृष्टि की दरकार है जो देख सके पत्थर के कुल्हाड़े में शक्ति के अखाड़े, जो देख सके पत्थर के कुल्हाड़े में शक्ति के अखाड़े, धारदार औजारों के बीच भोथरे हथियार, मिट्टी के टूटे साबुत बर्तन, हाथी दांत के कंगन, भिक्षा पात्र और कमंडल, पत्तों की बीड़ी के बंडल, जेवर, चिलम, सुरमेदानियां और खिलौने, पत्थर की छत के नीचे घास के बिछौने, साबुत अनाज के दाने, जले हुए शहतीर, टूटे हुए धनुष और जंग लगे तीर, टूटे हुए धनुष और जंग लगे तीर। एक दृष्टि की दरकार है जो देख सके पेड़ के तनों में खुदी डोंगियां, बड़े बड़े जहाज, कमजोर सपनों की अधूरी परवाज, कुत्तों की हड्डियां, मछलियों के कांटे, रोटी के स्वप्न जो मेहनत ने बांटे, बैलगाड़ी, रथ और इक्के, बैलगाड़ी, रथ और इक्के, धातु के सिक्के, सिक्कों पर एक से नाम वाले राजाओं के एक से चेहरे। सिक्कों पर एक से नाम वाले राजाओं के एक से चेहरे, चेहरों से टपकती अनंत वासनाएं, जो है उससे अधिक पाने की लालसाएं, देह की गुफा में हवस के चित्र, देह की गुफा में हवस के चित्र, अरी मित्र अरी, अरी अरी मित्र, यानी दुश्मन का मित्र भी दुश्मन और दुश्मन का दुश्मन मित्र। देह की गुफा में हवस के चित्र, अरी मित्र अरी, अरी अरी मित्र, जीवन के अनुभव कुछ कड़वे कुछ खट्टे, भूख के आंगन में स्वाद के सिलबट्टे। कमजोर के मन में विश्वास के फासिल्स, कमजोर के मन में विश्वास के फासिल्स, ताकत के खजाने में उत्पीड़न की मोहरे, बार बार दम तोड़ती जिजीविषा के टुकड़े, दुख के गीतों में सुख के मुखड़े, आत्मा को तराशने वाले पुरोहितों के औजार, आत्मा को तराशने वाले पुरोहितों के औजार, धर्म के नाम पर काल विभाजन करने वालों के हाथों में कूटनीति के हस्तपुटार, धर्म के नाम पर काल विभाजन करने वालों के हाथों में कूटनीति के
हस्त कुठार। ये दुनिया है जमीन के नीचे की चीजों का आकाश। ये दुनिया है जमीन के नीचे की चीजों का आकाश, या कचरे का कोई ढेर हमारे कद से बड़ा, नीम अंधेरे टहलने जाते हुए जिससे टकरा गए थे हम, जिसमें दबी थी बीती रातों की अय्याशियां और जीवन की संतृप्तता में उपभोग के अवशिष्ट। उठती थी सड़ांध खराब वक्त की, गुजरे जमाने से वासनाओं की इल्लियां बज बजाती थी इसमें। इस तरह घृणा के काबिल नहीं है दुनिया, इस तरह घृणा के काबिल नहीं वह दुनिया कि इसमें हमारी कमजोरियां और ख्वाब भी हैं कुछ अधूरे। धूप से बचाती पेड़ की छांव, हवा में सांस लेने की सुविधा, ऊन की वही गर्माहट और जिमीकंद का वही स्वाद, जमाने से आती उफनते दूध की वही महक जो हर सुबह हमारे बच्चों की नींद में शामिल होती है, जो हर सुबह हमारे बच्चों की नींद में शामिल होती है।